नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार की विस्फोटक बैठक, 85 एमएलए 12 सांसदों के साथ 20 अप्रैल को बड़ा फैसला होगा बिहार में। अब जब इन बातों का ऐलान हुआ, और इन बातों का ऐलान बैठक का कब हुआ? जब ऐसे वक्त में हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्वास खो दिए अपना पार्लियामेंट के अंदर और 293 सांसदों का भी बहुमत वोट हासिल नहीं कर पाए। तो फिर एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है हमारे देश की मौजूदा सरकार के ऊपर कि इस सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। और दूसरी चीज कि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी ने अपने सरकार की विश्वसनीयता को खो दिया है, अपने सहयोगियों के भी सामने और विपक्ष के भी सामने, देश के भी सामने। इसके 2-3 कारण और महत्व और वजहें हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। जो नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई है, यह चर्चा का विषय है कि नीतीश कुमार इस बैठक के जरिए ऐसा फैसला लेने वाले हैं जो पटना से लेकर के दिल्ली तक नरेंद्र मोदी को हिला सकती है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि सम्राट चौधरी नए सीएम बने हैं तो सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने ही सीएम बनाया है, और सम्राट चौधरी को लेकर के जेडीयू के अंदर नाराजगी तो विधायकों में है कि भाजपा का सीएम क्यों बनाए, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मायूसी है कि सम्राट चौधरी को बना दिया और भाजपा के नेता को नहीं बनाए, जबकि वह आरजेडी से आए हुए हैं। लेकिन सम्राट चौधरी इस वक्त जब से वह काम की सीएम बने हैं बिहार के, कुछ ही दिन हुए, लेकिन वह काम बखूबी कर रहे हैं, काम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए सम्राट चौधरी सही दिशा में जा रहे हैं, इसलिए सम्राट चौधरी को सीएम की कुर्सी पर संकट गहराता आता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नहीं चाहिए जो सही दिशा में जाए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा सीएम चाहिए जो टेढ़े दिमाग का हो और टेढ़े दिशा में जाए, दोनों चीजें। लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अब जिस तरह से फंस गई है, अब सम्राट चौधरी को हटाने की हिम्मत तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। नीतीश कुमार ने यह दांव चल दिया है। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार की जो बैठक 20 अप्रैल को होने वाली, बड़ी चौंकाने वाली बात है कि पार्लियामेंट सेशन में अगर यह पारित होता है, व्हिप जारी होता है पार्लियामेंट सेशन में कि हर पार्टियां अपना व्हिप जारी करती हैं कि हर सांसद या हर विधायक को आना पड़ेगा, तो आना पड़ता है। तो उसमें अगर कोई दुर्घटना घट गई, कोई घटना घट गई, आपदा आ गई, तो वह व्यक्ति ना आए तो फिर चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार की बैठक में जो व्हिप जारी किया गया, बड़ी ध्यान से समझिएगा आप दर्शक। नीतीश कुमार ने बैठक में 20 अप्रैल को लेकर जो व्हिप जारी किया है, उनका कहना है कि चाहे बीमार पड़ जाओ, चाहे मां बीमार पड़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पत्थर गिरे, आपको बैठक में पहुंचना है। नहीं पहुंचे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अब इस व्हिप के जरिए अगर विधायक को, सांसद को, प्रवक्ता को और वरिष्ठ और बाकी नेताओं को, जो प्रदेश स्तर के हैं, उनको अगर बुलाया जा रहा है बैठक में, और यह बैठक सबकी मौजूदगी में होनी है, तो इसका मतलब यह भी कहा जा रहा है कि जो पटना से दिल्ली हिलने की, कि नीतीश कुमार ऐसे फैसले लेने जा रहे हैं जो फैसला विस्फोटक होगा। इन बातों को सुन करके
एनडीए के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पटना से लेकर के दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। एकदम बहुत सारी उलझी हुई गुत्थियां हैं। अब चंद्रबाबू नायडू को लेकर के अलग अलग कयासबाजी है और चंद्रबाबू नायडू को लेकर के अब मोदी सरकार के अंदर भी असमंजस है, नीतीश कुमार को लेकर के भी असमंजस है, एकनाथ शिंदे को भी लेकर के असमंजस है। और इन सारी असमंजसों के बीच नरेंद्र मोदी फंसे हुए हैं। तो आज रात 8:30 बजे नरेंद्र मोदी टीवी पे आने वाले हैं। कौन सा झांसा देंगे? मोदी इस्तीफा देंगे, मोदी मध्यवर्ती चुनाव कराएंगे, मोदी झांसा देके निकल जाएंगे, क्या करेंगे? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मोदी के पास कुछ बचा नहीं है। उनकी लोकप्रियता लगातार क्रैश कर रही है, उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, मोदी के बातों को कोई महत्व नहीं दे रहा है। और जब नहीं दे रहा है तो इनकी सरकार के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अब अगर कोई सवाल पूछ रहा है इनसे और इनके पक्ष की बात नहीं है तो यह उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, खबरें दिखा रहा है तो चैनलों को बंद कर रहे हैं, अलग अलग तरह से सवाल पूछने वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। नेताओं के प्रति एफआईआर इनके पक्ष में नहीं है तो एफआईआर करके उसे डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जो कल पार्लियामेंट में जादूगर कहा और जादूगर का 16 नंबर छोड़ दिया, तो 16 नंबर छोड़ दिया तो पूरा देश काम में लग चुका है, हम लोग भी लग गए। अब राहुल गांधी के 16 नंबर को बेचारा गूगल और ग्रो दोनों परेशान है, क्या जवाब दे न दे। जवाब आ रहा है, जवाब लोग ढूंढ रहे हैं, सरकार ढूंढ रही है, और गूगल से जो जवाब आ रहा है वह जवाब इस सरकार, मोदी सरकार के लिए, गूगल जो जवाब दे रहा है उसका, उससे मोदी सरकार के लिए संकट बढ़ा है। गूगल 16 नंबर को सीधा चंद्रबाबू नायडू से जोड़ रहा है कि 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के। वोटिंग में भी वही समानताएं दिखाई दे रही हैं। 16 बोल रहे हैं, 16 से एब्स्टिन भी जुड़ रहा है। यह असमंजसता जो मोदी सरकार के अंदर बेचैनियां इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ट्रंप ने मोदी का साथ छोड़ दिया है, ट्रंप साथ नहीं दे रहे मोदी का, और मोदी धर्म संकट में फंसे हुए, ईरान ऊपर जा रहा है। मोदी को कोई विश्व में कोई देश नहीं पूछ रहा है, इनके लोग जा रहे देश से कोई बात नहीं कर रहा है, मंत्री बैठना नहीं चाहता, बेटे एब्स्टिन में हो ना, ना ना चलो निकलो, तुम्हारे साथ बैठा हमारा फोटो आ गया तो भी दिक्कत है। तो ऐसे में इनकी सुन कोई नहीं रहा है, इस तरह से भी संकटें आ रही हैं। और नीतीश कुमार ने बैठक की बात करके इनके लिए और मुश्किल खड़ी कर दी कि अभी तो 16 का बात हो रहा था, 12 और चला जाएगा और 2 पवन कल्याण के 16 के साथ ही जाएंगे तो यह 30 सांसदों वाला फेर पड़ जाएगा। तब तक एकनाथ शिंदे की तरफ से कुछ अच्छे संकेत नहीं है। एकनाथ शिंदे भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से उब चुके हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को लंबा फटका या लंबा झटका कहें लगता हुआ नजर आ रहा है। तो आज रात 8-8:30 बजे उनका क्या भाव रहेगा यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार उसके पहले ही इनको बहुत लंबा झटका देने की कहीं न कहीं तैयारी कर रहे हैं। अब 2-3 बातें हैं। एक बात कहा जा रहा है कि जेडीयू झुकेगा नहीं, जेडीयू को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का चाहिए, आपने सीएम की कुर्सी ली, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दो। अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट देने का मतलब है कि या तो वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय नीतीश कुमार को दो। दिल्ली में वैसे तो यूं तो बैठेंगे नहीं, और दिल्ली अभी तक नीतीश कुमार गए नहीं। अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया है तो फिर वो जाएंगे भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए नई संकट उत्पन्न हो रही है कि हिस्सेदारी सरकार में, और भाजपा किसी को हिस्सेदारी देना नहीं चाहती है। और नीतीश कुमार को अगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया और वित्त मंत्रालय दे दिया
तो चंद्रबाबू नायडू कहेंगे हमको गृह मंत्रालय दो। ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई। अब नरेंद्र मोदी को यह लग गया है कि एनडीए उनके साथ नहीं है। मध्यवर्ती चुनाव की ज्यादा उम्मीदें हैं कि मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं बहुत जल्द, यानी कि 2027 में मध्यवर्ती चुनाव की तरफ जा सकता है यह देश। लेकिन मध्यवर्ती चुनाव के में जाए यह देश, उससे पहले अगर इंडिया गठबंधन ने सूझबूझ दिखाते हुए, जैसे कल पार्लियामेंट के अंदर सूझबूझ दिखाते हुए और इस सरकार को संविधान संशोधन करने से रोक दिया, एक बड़ी उपलब्धि हासिल की और इस सरकार के मंसूबे फेल हो गए। ऐसे ही सूझबूझ दिखाते हुए मध्यवर्ती चुनाव में न जाकर के इस सरकार को गिरा करके अपनी नई सरकार बनाने का अगर कार्य इंडिया गठबंधन ने कर लिया तो फिर दोबारा इस देश का लोकतंत्र और संविधान स्थापित हो जाएगा। अन्यथा अगर मोदी मध्यवर्ती चुनाव में चले गए और चुनाव आयोग ने जिस तरह व्यवस्थाएं बनाई है और न्यायपालिका का जो रुख है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों का, अफसरों का जो रुख है, वह मध्यवर्ती चुनाव नहीं, वह हाईजैक हो जाएगा यह देश किसी एक का। और यही बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का बैठक जो होगा वह एक विस्फोटक बैठक बताया जा रहा है कि वह बैठक विस्फोट करने वाला होगा और 20 अप्रैल को उसका फैसला 85 एमएलए और 12 सांसदों के साथ आएगा। नीतीश के इस एक फैसले ने रातों रात मोदी की पूरी सरकार को हिला रखा है। रातों रात मोदी की पूरी सरकार को हिला दिया। अब नीतीश 20 अप्रैल को पटना में क्या फैसला लेते हैं यह तो देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा, लेकिन हलचलें तेज हो गई हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो देखना यह होगा कि नीतीश का यह जो फैसला होने वाला है, यह फैसला क्या होगा। और रात 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर एक बार फिर आ रहे हैं। अब वह वक्त चला गया जब 8 बजे आते थे तो दिल थाम के लोग बैठ जाते थे, वैसे अभी तक कोई बहुत लंबा तीर नहीं मारा है मोदी जी ने। एक बार आए तो नोटबंदी कर गए, लोगों के नोटों को रद्दी कागज बना दिए, दूसरी बार जीएसटी कर गए, तीसरे बार लॉकडाउन लगा गए, अब बेरोजगार कर रहे हैं। अब आज रात को कौन सा तीर मारते हैं यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से एक गुजारिश है कि 6:30 बजे के कार्यक्रम में जरूर जुड़िएगा। बहुत सारी खबरें आप दर्शकों को चौंकाने वाली, एक ऐसे संकट से यह सरकार गुजर रही है, कब इस सरकार के साथ क्या होगा, लेकिन 4 मई के बाद इस सरकार की उल्टी गिनती का मीटर शुरू होने जा रहा है और इसीलिए यह सरकार परेशान है। आज 8:30 बजे बहुत कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन 6:30 बजे जरूर जुड़िएगा क्योंकि बहुत सारी खबरें आप दर्शकों के लिए और दोस्तों को भी जोड़िएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।